यहाँ पर जो इसका मेन स्टार्टर था ना उसको हटा के अब दे दिया गया इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है यामाहा की FZS अपने हाइब्रिड अवतार में। आज यामाहा ने अपनी एक हाइब्रिड मोटरसाइकिल हमारे सामने पेश करी है। ये 149 सीसी कैपेसिटी के साथ आती है, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आपको देती है। आप कहेंगे भाई हाइब्रिड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए XSR 155, लेकिन भैया यामाहा ने ना यहाँ पर भी निराश कर दिया सैडली। लेकिन ये जो पूरी कॉल ऑफ द ब्लू आप देख रहे हैं ना यामाहा की, वहाँ पर हम ढूंढेंगे क्या हमें XSR 155 के कोई सुराग मिलते हैं। उसके अलावा ये जो FZS हाइब्रिड है ये अपने साथ क्या देती है, क्या इसकी प्राइस है, क्या पावर है, क्या माइलेज है, सब कुछ देते हैं। जस्ट अभी इसको अनवील किया गया तो वो स्पेशल बात है। बाकी लॉन्चिंग इसकी इसी साल, तो भाई बुकिंग कर लो और बहुत सही गाड़ी है। यहाँ पर जो FZS है ना अपने वर्जन 4 में इंडिया में लॉन्च हुई थी, यहाँ पर इसके इंजन में अपडेट दिया गया है। इंजन में अपडेट के साथ यहाँ पर क्या हुआ है वो समझते हैं। आप समझते हैं माइल्ड हाइब्रिड का मतलब कि इंजन तो काम कर ही रहा है, यहाँ पर एक मोटर को इस तरीके से प्लान कर दिया गया कि वो आपके इंजन को थोड़ा और एक्स्ट्रा टॉर्क दे। अब वो टॉर्क कितना होगा, हल्का फुल्का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर जो इसका मेन स्टार्टर था ना उसको हटा के अब दे दिया गया इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, यानी कि वही आपकी गाड़ी को स्टार्ट भी करेगा, वही आपकी गाड़ी में ऐसा जनरेटर काम करके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। और जब आपको यहाँ पर पावर चाहिए वो ही आप जो जनरेटर है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करके मोटर का काम करके आपको हल्की सी पावर और टॉर्क देगा। अब ये जो 149 सीसी का इंजन है ना, ये अपनी पावर और टॉर्क के लिए कभी जाना ही नहीं किया। ये जाना जाता है अपनी रिफाइनमेंट के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए। और यामाहा कहती है 150 सीसी में इससे ज़्यादा भरोसेमंद मोटरसाइकिल कोई नहीं है, यूनिकॉर्न को छोड़ के। तो यहाँ पर भैया सब देख लेते हैं गाड़ी में क्या है। और ये 149 सीसी का जो इंजन 12.2 हॉर्स पावर बना रहा है, 13.3 Nm का टॉर्क बना रहा है, क्या अपने साथ ऑफर कर रहा है। तो फ्रंट लुक से आप आओगे तो FZS के अंदर ऐसा लुक मिलता है फ्यूल इंजेक्शन के साथ, तो यही लुक है। और हाइब्रिड में देखो तो यही लुक आपको दिखेगा। काफ़ी मोटे से आपको देखिए यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जो कि अच्छी राइड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उसके अलावा गाड़ी में सबसे अच्छी बात कि सिंगल सीट का ऑप्शन मिलता है, तो फैमिली वाला बंदा भी इसे ले लेता है। 282 mm की बड़ी सी डिस्क मिलेगी, पीछे की ओर आपको 220 mm की डिस्क है। काफ़ी चौड़ा टायर आपको मिल जाता है, प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक रहती है यामाहा की, और इस तरीके का डिज़ाइन और ये सब चीज़ देखेंगे। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे यामाहा का 149 सीसी का इंजन जो कि बना के देता है 12.2 हॉर्स पावर और 13.3 Nm का टॉर्क। और ये भाई बल्कि सा आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक इस तरीके के यहाँ पर आपको सारे श्राउड मिलेंगे। ये इसका कैटेलिटिक कन्वर्टर है, एक प्लास्टिक की क्लैडिंग यहाँ पर है। और यहाँ पर भैया हम आ गए हैं FZS हाइब्रिड के अंदर, किस तरीके से क्या स्पेस मिलता है। तो बैठना आसान है, इसमें लंबी लंबी क्रूजिंग आराम से हो जाती है। आपको ट्यूब टाइप यहाँ पर हैंडल बार मिलता है। बाकी वाइडिंग के लिए अगर आप देखिए ना, पूरा क्राउड आप पीछे देख सकते हैं। यामाहा ने भैया जो गाड़ियाँ दिखाई है ना, लोग तो खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं देखूँ थोड़ा सा XSR 155 अभी भी इंडिया में नहीं लॉन्च हुई। यहाँ पर आप इसका क्लच की फील देखें तो ठीक ठाक है, हल्का सा हैवियर साइड में रहता ही है। बाकी यहाँ पर आपको दिखाते हैं हैंडल बार में क्या क्या दिया गया। तो इस तरीके का इसका हैंडल बार का डिज़ाइन है। यहाँ पर क्लच है, यहाँ पर आपको नॉर्मल टॉगल करने का कंट्रोल, मुझे आप यहाँ पर देखेंगे पास लाइट है, यहाँ पर आपको हज़ार्ड का ऑप्शन, हॉर्न ये है, यहाँ पर आपको हर इंडिकेटर, आपको एडजस्ट स्टार्ट स्टॉप जो ऑप्शन दिया गया वो है। आगे 12 स्विच पे दिया गया और बेसिक से आपको यहाँ पर ब्रेक और एक्सीलेटर के ऑप्शन दिए गए। तो ये है भाई इसका आगे से सारा मामला। ब्लू कोर हाइब्रिड यहाँ मेंशन किया गया, E20 ये सपोर्ट करती है। और कुछ इस तरीके से ना इस गाड़ी से चढ़ना उतरना रहने वाला है। सिंगल सीट का ऑप्शन है ना, तो आराम से बंदा इसमें बैठता है, कोई समस्या वाली बातचीत इसमें नहीं आती है। बाकी रियर का डिज़ाइन देखेंगे तो अभी भी वैसा ही पहले की तरह डिज़ाइन है, बस जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको कुछ LED में दिखेंगे। काफ़ी चौड़ा टायर है, उसके अलावा 220 mm का पीछे डिस्क, और ऐसा पूरा यहाँ पर पूरा लेआउट आता है। अभी इस गाड़ी के हाइब्रिड के अलावा जो नॉर्मल फ्यूल इंजेक्शन मिल रहा है उसकी प्राइसिंग पता है 1.29 लाख रुपीज़। हाइब्रिड की प्राइसिंग में आपको की बढ़ोतरी भी दिखेगी, क्योंकि भैया यहाँ पर बैटरी थोड़ी सी बड़े साइज़ की है। उसके साथ ही जो नॉर्मल स्टार्टर है वो हटा के यहाँ पर लगाया जाएगा इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, यानी कि वही चीज़ स्टार्टर का काम भी कर लेगी, वही चीज़ जनरेटर का काम भी करेगी, वही चीज़ एक मोटर का काम भी करेगी। तो कुल मिला के वही है सारी कहानी। बाकी भैया ऐसा है सारा मामला। थोड़ा देखो हाईलाइट दे निकले ना, यहाँ पर ऐसे थोड़े ये हाईलाइट डाल दिए, अन्य हल्की हल्की चीज़ें वो है। और आपको जो स्टार्टर पहले अलग से दिखता था अब वो इसी के अंदर लगा हुआ है। तो जैसे आपने होंडा साइन SP 125 रेडर के अंदर देखा है, साइलेंट स्टार्ट वाली बातचीत है, उसी चीज़ को पावर दे दो एक थोड़ी बड़ी बैटरी से, तो वही भैया एक तरीके से ना टॉर्क असिस्ट दे देगा आपके इस 149 सीसी के इंजन को, जिससे आपको टॉर्क अच्छा मिलेगा और कुछ इस तरीके से आप परफॉर्मेंस फील कर पाएंगे। बाकी ये जो पूरा पवेलियन आप देख रहे हैं ये यामाहा का मतलब पूरा फ्यूचर पास्ट और जो भी यामाहा ने इंडिया में किया है ना वो सब कुछ दिखा रहा है। यामाहा को इंडिया में 40 साल हो गए भाई। RD 350 ऐसे धुरंधर है, RX 100 जैसे भाई लेजेंड है, वो सारी गाड़ियाँ होते होते। उसके अलावा इस साइड देखेंगे R15 वर्जन 4, पूरी लाइनअप यहाँ पर शोकेस की गई है। और ये जो पूरी यंग जनरेशन आप देख रहे हैं ना, बच्चे से अब बड़े बड़े हो गए। 40 साल का भाई बहुत बड़ा एक साल होता है। तो 40 साल में यामाहा ने मतलब इनकी लाइफ को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्साइट तो किया ही होगा। वो सब चीज़ आप देखेंगे, हल्का सा नज़र मानना चाहेंगे। यहाँ पर आपको यामाहा की FZX दिख जाएगी। इस ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी सारा इनका हल्का फुल्का MotoGP का लाइनअप है और स्पोर्टी लाइनअप है
जिसमें आप देखिए मॉन्स्टर एनर्जी और उसकी थीम आप देखेंगे। यहाँ पर आपको R1 सीरीज़ और वो दिखेगी। लोग मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए भाई इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी लंबी लाइन लगी है, जिससे पता चलता है कि यामाहा की जो फ़ैन फॉलोइंग है ना अच्छी खासी आपको मिल जाती है। और देखिए यहाँ पर जो यामाहा का मैं कहूँगा अभी जो करंट लाइनअप है वो दिख जाएगा आपको, जिसमें R3 आपको दिखेगी भाई 5 लाख रुपए के आसपास की बातचीत है। बाकी देखिए यहाँ पर आपको यामाहा का जो स्कूटर सेगमेंट है फसीनो मिल जाती है। और यहाँ पर ये जो हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी पहले ला चुका है ZR 125 FI हाइब्रिड, इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलेगा, लेकिन जो माइल्ड हाइब्रिड असिस्ट है वो इसके साथ भी है। थोड़ा बहुत आपको पावर में बढ़ोतरी मिलती है और थोड़ा बहुत जो माइलेज है उसमें आपको अंतर आएगा। कुल मिला के टॉर्क में ही सारा खेल होता है। और यहाँ पर इनका जो इंजन है टेक्नोलॉजी है वो दिखाई गई है किस तरीके से, सिर्फ ऐसी एक बाहर से देख पाएंगे, अंदर इसका ओपन सेक्शन नहीं रखा है। कुछ आप मर्चेंडाइज और वो चीज़ अगर यामाहा की लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। उसके साथ ही यामाहा को 40 साल हो गए भाई इंडिया में अपनी लेगेसी, अपना प्राइड और अपना ट्रस्ट यहाँ पर दिखाने के लिए। ये आप देखेंगे यामाहा का टॉर्क इंडक्शन 350 जो यहाँ पर मेंशन किया गया, ये डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल है। उसके साथ ही भाई बहुत ही पुरानी यादें इससे जुड़ी है लोगों की। FZ आप यहाँ पर देखेंगे, मतलब 2008-2010 के आसपास ना ये मतलब धमाकेदार चीज़ थी। RX 100 आप देख लो। और कुल मिला के जो आपकी ये आप देखिए पुरानी वाली R15 वो दिखेगी। डेल्टा बॉक्स इसमें लिखा हुआ आता था, तो ये सब चीज़ रहने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको यामाहा की यहाँ तक की लाइनअप समझ आई होगी। इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि यामाहा एडवेंचर लाइनअप में जो 10 रेस 700 सीरीज़ है या फिर MT-09 है, क्योंकि इंडिया में अभी आना थोड़ा मैं कहूँगा दूरी है, वो कैसा दिखा पा रहा है वो आपको दिखाते हैं। बाकी ये देखो भीड़ देखो आप यामाहा की, द कॉल ऑफ द ब्लू, मतलब ना लोगों को यामाहा ने कॉल कर करके बुलाया कि भाई आपको ब्लू दिखाते हैं यामाहा का। यामाहा रेसिंग की जो पूरी थीम है ना वो आपको समझ आएगी। और इस ओर आप देखेंगे MT-03 यहाँ पर है, देखिए MT-03 के जलवे देखिए आप, लोगों को देख रहे हो आप भाई ये है भाई यंग जनरेशन आज की जो ऐसी धमाकेदार बाइकें पसंद करती है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे MT-09 मतलब 900 सीसी का भाई 3 सिलेंडर का इंजन आपको मिलता है, 890 सीसी लिक्विड कूल, स्लिप एंड असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे MT-03 जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा प्रीमियम लाइनअप पे चली गई है, थोड़ा सा अफोर्डेबल की जा सकती थी। और यहाँ पर थोड़ी सी एडवेंचर डुअल स्पोर्ट के साथ XTZ 250 जिसमें भाई साहब बैठे हुए आराम से। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से क्या कुछ स्पेशल हो रहा है ना, तो यहाँ पर भाई गेमिंग सेक्शन भी यामाहा ने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर जो एक यामाहा का घोड़ा है वो आपको दिखाते हैं 10 रेस 700। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे यामाहा की जो सामुराई सीरीज़ है और सामुराई थीम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको तलवारें देंगे और इनके साथ सेल्फी लेने का मौका देंगे। पूरा जो डार्क साइड ऑफ जापान है वो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ ही भैया यहाँ पर देखिए आप यामाहा का जो अपना एक भाई एडवेंचर लाइनअप है ना ये भी रहता है। 12 से लेकर 18 लाख रुपए की लाइनअप है और इंडिया में मुश्किल है कि ये आपको काफ़ी जल्द आए। ये गाड़ी अगर 300 सीसी 200 सीसी में आए तो लोग लेने का विचार कर सकते हैं, लेकिन यामाहा इसको लाएगी नहीं भाई। और किस तरीके से देख रहे हैं लोगों के दिलों में और मन में जो खुशी है ना वो आपको कैमरे में दिख पा रही होगी। और यही सब चीज़ है। 700 सीसी कैपेसिटी के साथ आपको डुअल सिलेंडर लेआउट में चढ़ने उतरने में ही लोग खुश हो रहे हैं भाई, इसको चलाने में कितना मज़ा आएगा। और ऑफ रोड करेंगे तो इतने बड़े बड़े टायर है स्कॉर्पियन सीरीज़ के। और 10 रे की वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप भाई बहुत सारी चीज़ें ने करी है। तो उम्मीद है कि आपको यामाहा का ये पूरा पहले समझ आया होगा, मैंने मतलब क्विकली आपको समझा है। उसके अलावा यामाहा ने जो NMAX और एरोक्स दिखाई है उसकी अलग सी वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।